तो चलिए आज बात करते हैं क्रिस गार्डनर की एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी की जिसने बेघर होने की मुश्किलों से लेकर वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। ये कहानी है हिम्मत की और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। ये कहानी शुरू होती है अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा पर पूछे गए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। और ये सवाल हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाता है जहां खुशी पाना असल मंजिल नहीं है, बल्कि उसे पाने की कोशिश करते रहने का जो अधिकार है ना, वही सब कुछ है। तो कहानी में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है क्रिस गार्डनर से। वो एक सेल्समैन है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसकी असल जिंदगी उसके सपनों की दुनिया से कोसों दूर है। सोचिए, उसका हर दिन इन भारी भरकम मशीनों को बेचने की कोशिश में निकल जाता था। मशीनें जिनके बारे में वो खुद मानता था कि ये कुछ खास जरूरी नहीं है, और इसी वजह से उसे लगातार रिजेक्शन और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता था। और फिर एक दिन सड़क पर चलते हुए एक स्टॉक ब्रोकर के साथ हुई एक छोटी सी मुलाकात उसके मन में एक चिंगारी जला देती है। उसे अपनी मुश्किल भरी हकीकत और एक बेहतर जिंदगी के बीच का फर्क साफ साफ नजर आने लगता है। एक ऐसी जिंदगी जिसके मुमकिन होने का उसे पहली बार एहसास होता है। जब उसे एक नया रास्ता दिखाई दिया तो क्रिस ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने एक ऐसे मौके पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसके सफल होने की उम्मीद ना के बराबर थी। उसने एक जानी मानी ब्रोकरेज फर्म में एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। ये कोई मामूली इंटर्नशिप नहीं थी, इसमें मुकाबला बहुत कठिन था और सैलरी कुछ भी नहीं। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बदले उसे क्या मिलना था? जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं। ये एक ऐसा जुआ था जिसने उसकी पहले से ही कमजोर आर्थिक हालत को बिल्कुल टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो इस मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ा, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका पारिवारिक जीवन वो बिखरने लगा। उसकी पार्टनर उससे और उनके छोटे बेटे क्रिस्टोफर को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब कोई इनकम नहीं थी और एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, तो खुशी की तलाश अब बस जिंदा रहने की जंग बन गई थी। उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई। सोचिए, अपने सबसे जरूरी इंटरव्यू से ठीक एक रात पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अगले ही दिन सिर से छत बिछिन जाती है। अब वो बेघर थे। क्रिस और उसका छोटा बेटा दोनों सड़क पर आ गए। उनके पास बस उतना ही सामान था जितना वो अपने हाथों में उठा सकते थे। जहां भी रात में थोड़ी पनाह मिलती वहीं सो जाते थे। अब उनकी हर रात एक रेस बन गई थी, समय के खिलाफ एक हताश दौड़। ग्लाइड मेमोरियल शेल्टर में कुछ ही बिस्तर खाली होते थे और उन्हें पाने के लिए रोज जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और जिन रातों को वो शेल्टर नहीं पहुंच पाते थे, तब उन्हें एक पब्लिक टॉयलेट के ठंडे फर्श पर सोने को मजबूर होना पड़ता था। ये शायद इस कहानी का सबसे सबसे दिल दुखाने वाला पल है। लेकिन इतनी मुश्किलों, इतनी अकल्पनीय कठिनाइयों के बावजूद क्रिस ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान जो हिम्मत और समझदारी दिखाई, वो कमाल की थी। उसने अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए एक पूरा सिस्टम बना लिया था। वो ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके ढूंढता था जिससे वो अपने काम के हर एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल कर सके। वो अपने बेटे के दिल में एक यकीन जगाता है, उसे सिखाता है कि कैसे अपने सपनों को दूसरों की नेगेटिविटी से बचाना है। और फिर 6 महीने के उस लंबे संघर्ष के बाद इंटर्नशिप का वो आखिरी दिन आ ही जाता है। क्रिस को एक फाइनल मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है। एक बहुत ही तनाव भरी फाइनल मीटिंग में उनसे पूछा जाता है कि क्या ये सब उतना आसान था जितना बाहर से दिख रहा था। और उनका जो सीधा सा ईमानदार जवाब था, वो उनकी पूरी मुश्किल जर्नी को बयां कर देता था। और फिर पार्टनर्स वो खबर सुनाते हैं जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और उसे वो अकेली जॉब ऑफर की गई है। क्रिस गार्डनर का ये सफ़र हमें यही दिखाता है कि खुशी वो सिर्फ कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो उस मंजिल तक पहुंचने की लगातार कोशिश, वो उम्मीद और उस शक्तिशाली जज्बे का ही दूसरा नाम है।